स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। हम प्रेस वाले रोम करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन या फाइंड आउट्स करते रहते हैं कि कहाँ पे कुछ भी। अब मैं सिद्रा रोड से आ रहा था टूवर्ड्स बत्रा। मुझे एक ग्रुप मिला जो पैदल चल रहा था। मुझे समझने में इसलिए देर नहीं लगी, उनके हाथ में माता रानी के निशान थे, वो झंडे थे। मुझे लगा कि ये कटरा जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं। लेकिन जब मैं रुका, इनसे बातचीत की, जो उन्होंने बताया वो कमाल का था। इन्होंने कहा कि अमृतसर से ये पैदल निकले थे इतवार को, आज वीरवार है, अमृतसर से कटरा, और पिछले 10 साल से लगातार ये आ रहे हैं। पिछले 10 साल से लगातार पैदल वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं, फ्रॉम अमृतसर टू कटरा। ये भी आस्था है, यकीन है माता रानी पे। शायद वही हिम्मत देती होगी इनको, तो इतना ये ट्रैवल करते हैं। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम पवन शर्मा जी है। पवन शर्मा जी, इतना बियाबान जंगल, अगर गाड़ियाँ ना चल रही हो तो बिल्कुल अंधेरा है यहाँ पे, इस रोड पे। तो आप रात को आ रहे हो, कब से आ रहे हो क्या? जी ऐसे है कि एक बार आज से 10 साल पहले मेरे अंकल थे, वो संक्रांति थे, वो हमें जम्मू से लेकर गए थे वैष्णो देवी। अच्छा। तो मेरे मन में आया, अगर हम जम्मू से वैष्णो देवी जा सकते हैं तो अपने घर से क्यों नहीं जा सकते। तो ऐसे ही मेरे मन में भाव आया और मैंने माता जी को फरियाद की। माता जी ने, विश्वास की बात है, वो ऐसे जब पहली बार आए तो बहुत परीक्षा हुई, लेकिन माता रानी ऐसे लग रहा था जैसे साथ साथ चल रही है, क्योंकि अमृतसर से लेकर कटरा तक कम से कम 300 किलोमीटर पड़ जाता है। और रास्ते में हमारी कोई किसी से वाकबीत भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम पड़ाव पर रुकते थे, माता रानी बंदोबस्त कर देती। हमारी जेब में पैसे भी होते थे, ATM कार्ड भी होते थे, लेकिन वो बेकार हो जाते थे। हाँ। लेकिन उसका क्या करेंगे जब हमें रात को ऐसे जंगल में अंधेरे में कब से ये यात्रा पैदल कर रहे हो? 10 साल हो गए हमें पूरे। 10 साल हो गए जी। रात को यहाँ डर नहीं लगता? यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा, बियाबान, कोई दुकान नहीं, बिल्कुल जंगल है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डर की ओर देखते ही नहीं, ध्यान ही हमारा माँ के चरणों में होता है कि ऐसे लग रही है कि माता उंगली पकड़ कर लेकर जा रही है हमें। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अमृतपाल सिंह है सर। आप ही अमृतसर से हो? हाँ जी सर। आप कितने टाइम में आ रहे हो? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल हो गया था हाँ पैदल यात्रा हाँ करते जी। हुए। संडे को निकले थे? संडे को निकले थे। थके हुए हो? थकावट है? थकावट तो है। खाना खाया? खाना खाएंगे अभी जाकर, जहाँ टेस्ट करेंगे वहाँ खाना खाएंगे। वहाँ खाना खाएंगे। हाँ जी। अगली बार भी आना है? हाँ जी। हिम्मत खाया भी है? हाँ जी। आपका नाम क्या है सर? राजकुमार। आपकी उम्र कितनी है? मैं 50 साल। 50 साल। आप कितनी बार आ रहे हो? ये कितना? 10 साल। 10 साल से आ रहे हो। थकते नहीं हो? नहीं। थकावट नहीं होती? नहीं, और वही साथ है, मैं वही जॉब करता हूँ। जॉब करते जाते हैं? हाँ, और वही पहरेदार है, मैं उन्होंने चढ़ना था। बहुत बढ़िया। आपका नाम जनाब? हाँ जी, मेरा नाम अश्विनी मंगोत्रा है। मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। क्या काम करते हैं आप लोग? मेरा बुटीक का काम है, लेडीज़। आप क्या काम करते हो? मेरा रेडीमेड का काम है, साथ में पापड़ बड़ियाँ का। पापड़। आपने बात बोली थी कि विश्वास की बात, जब हम जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, जैसे आज हमारा सेकंड लास्ट डे है, कल लास्ट डे होगा, तो इनका मेरे मन में अभी भी मन भाव आ रहा है, आंसू आ रहे हैं कि यात्रा ख़त्म क्यों हो रही? खत्म क्यों हो रही है? हाँ, मैं कैसे, मेरे मन बस ये फीलिंग है कि यात्रा ख़त्म होगी, अब 1 साल फिर पड़ जाएगा। ऐसे फीलिंग आती है मेरी कि मतलब कि यात्रा ख़त्म होगी, फिर 1 साल वेट करनी पड़ेगी, पैदल चलूँगा। इतना विश्वास माँ पे, इतने बड़े भक्त हो आप माँ के। माँ आपके साथ है, माँ बिल्कुल आपके साथ है, इसीलिए आपको थकावट नहीं होती है। आप कुछ कह रहे थे, आप क्या काम करते हो? मैं मालिश का मसाज करते हो अमृतसर में? हम आएंगे, करवाएंगे मसाज अमृतसर में आपसे। आप क्या काम? मेरा मेडिसिन मार्केट में जॉब है सर। अच्छा, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, मेरा बुटीक है जी। हाँ। कई सालों से यात्रा कर रहे हैं। हाँ। पवन भैया बोल रहे थे 3 साल से मुझे कि अश्विनी पैदल चलना है। 2 साल से तो मैं जा नहीं रहा था। इस साल माँ की कृपा हुई तो हम पैदल निकल आए। थकावट है? थक जाते नहीं, हो? कोई थकावट नहीं है। कोई थकावट नहीं है। हाँ जी। कोई मालिश करने वाला आपके साथ है? नहीं, मालिश वाली को बात नहीं, हमने नहीं करवाई। यूज़ नहीं करते, लेकिन अच्छा। बोले बाबा की कृपा से मेरे 4 कैलाश हो गए हैं। अच्छा। इनके 5 कैलाश हो गए हैं। वहाँ भी पैदल जाते हो? नहीं, वहाँ पे गाड़ी पे जाते हैं। मनी महेश गया हूँ, अमृतसर से पैदल मनी महेश गया हूँ पैदल। फिर आप पंच कैलाश ही हैं हम, बाबा की कृपा से। पिछले 19 को मैंने मानसरोवर कैलाश किया था चाइना में, वो लास्ट कैलाश वो था। अभी इस बार हम
बद्रीनाथ के ऊपर जाएंगे, स्वर्गारोहणी जाएंगे। ट्रैक हमने सभी कर लिए हुए, बाबा की कृपा है। बाकी केदारनाथ, मद्दमेश्वर, तुंगनाथ। ये शक्ति कहाँ से आती है, हिम्मत कहाँ से आती है? शक्ति बस माता से? माता के। मेरा वैसे तो रेडीमेड का काम था, उससे पहले कपड़े का काम था, होलसेल काम था, रिटेल काउंटर था, लेकिन सब खत्म हुआ। कभी माता को गिला शिकवा नहीं किया कि इतना काम दिया, फिर वहीं लेकर आ गई। लेकिन भाव ये है कि माँ इम्तिहान भी लेती है। नहीं लेती, हम पास ही नहीं हो सकते उसका। वो इम्तिहान ले तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं दे सकते, तो लेकिन वो प्यार करती है बस। बल्कि वो ये मोह माया से छुटकारा करा रही है। असली वो जो मुझे कमाई लगता है आप माँ के बहुत करीब हो, आपकी आंखें अभी भी नम हो गई। नहीं, बात ही ऐसी है, क्या करें बस। ये है कि ये यात्रा खत्म क्यों हो रही है? बस एक ये- साल और इंतजार करना एक पड़ेगा। इंतजार करना पड़ेगा, एक साल बहुत और। बढ़िया जनाब। अब मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आप लोगों से मिल पाया, आपके दर्शन कर पाया, आप जैसे लोगों के। ये जम्मू के कुछ लोग भी हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम तिलकराज है। आप जम्मू से कहाँ से हो? मैं दियालक दियालचक से हूँ। हो, हाँ जी। अच्छा। तो तो मेरा इन लोगों के साथ कैसे मुलाकात हुई आपकी? जब हम वैष्णो देवी गए ना, हाँ। तो इनसे संक्रांत को हम जाते हैं हर महीने। तो एक बार जगराता हुआ, हमारा जगराता होता है उधर भवन पे। भवन पे इनको मैंने देखा, तो इनसे मुलाकात हो गई। तो बाकी वैष्णो देवी माँ की चरणों में हम गए थे, तो उसने अच्छे बंदे के साथ हमारी मुलाकात करवा दी। वैसे वहाँ के परम भक्त के साथ मिला दिया आपको। हाँ बस। खुशी होती है जब हाँ, यात्रा? बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। चलो, आपको ऑल द बेस्ट। आपकी यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो। तो आप प्लीज़ आप जाएं, आप लेट हो जाएंगे, आप जाएं। जय माता दी, जय माता दी। ये ग्रुप था। मुझे लगता है कि अगर मैंने इनके दर्शन कर लिए तो शायद, अगर मैंने इन लोगों के दर्शन कर दिए तो मुझे लगता है कि मैंने भी यात्रा कर ली। हालांकि इतना आसान नहीं है। इन्होंने बड़ा टफ ट्रेन तय किया है, अमृतसर से लेकर कटरा तक। तो शायद कुछ पुण्य मुझे भी मिल जाए इनकी यात्रा का, क्योंकि ऐसे लोगों से मिल पाना, उनसे बात कर पानी, ये भी बड़ी बात होती है। और समझने वाली बात ये है कि अगर गाड़ियाँ ना चल रही हों तो यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। हो सकता है इन जंगलों में कुछ जंगली जानवर भी हों। रिस्क तो है, लेकिन आस्था के आगे कोई डर नहीं चलता। इनको वहाँ पे विश्वास है, इसलिए चलते जा रहे हैं। और परेशान इसलिए हैं, आंखें इनकी इसलिए नम होगी इन लोगों की कि कल यात्रा ख़त्म हो जाएगी, फिर एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।